हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के बाद थोड़ा सा आगे प्रोसीड होता है और आज के सेशन में हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, गॉस थ्योरम। आप कहोगे सर आप तो सब बताते हो कि सब इम्पॉर्टेंट, तो पिछली सी बात है, पढ़ाई तो इम्पॉर्टेंट है ही, और हर वो कॉन्सेप्ट, हर वो थ्योरी, हर वो चीज़ें जो हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, वो सब के सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमें ही अपना फ्यूचर अपने लिए ही बनाना है। तो पिछली सी बात है, उन बिना थ्योरम को फॉलो किए तो बनने वाला है नहीं। खैर, हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे, जैसा कि थंबनेल में भी आपने देखा होगा और बोर्ड पर भी हमारे पढ़ा हुआ है, क्या, गॉस थ्योरम। तो आज हम इसमें गॉस थ्योरम में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। गॉस थ्योरम को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, हाइपोथेटिकल सरफेस कैसे अज्यूम किए जाते हैं, जिन्हें हम लोग गॉसियन सरफेस के नाम से समझते हैं, फ्लक्स का असल में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, फ्लक्स होता क्या था ये तो मैंने डिस्कस कर ही दिया था, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, और फिर उसके कह सकते हो गॉस थ्योरम जानने के बाद फिर फ्लक्स को हम किन किन तरीकों से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। क्या इससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मतलब फॉर्म आउट हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके फाइन, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए आ जाते हैं टॉपिक पर। जैसा ही है गॉस थ्योरम, तो सबसे पहले अगर हम गॉस थ्योरम की बात करें तो हमारा दिमाग सबसे पहले कहाँ पहुँच जाना चाहिए? फ्लक्स पे। कहाँ पहुँच जाना चाहिए? फ्लक्स पे। क्या था फ्लक्स? तो आपको मैंने वहाँ पे सिखाया था कि फ्लक्स क्या है, कि सपोज करो मेरे पास एक कोई भी हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी हो, डजंट मैटर, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा बस ये दिमाग में रखना, ये कोई चार्ज बॉडी हो, कैसी बॉडी हो? चार्ज बॉडी हो। तो इसमें अपन एक छोटा सा एरिया जब अज्यूम करते थे, तो उस एरिया का समझना मेरा बच्चा, उस एरिया, मान चलो सपोज करो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है, ऐसे हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं, ठीक है। सपोज करो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो, इसका इस पर्टिकुलर एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा। आपको मैंने सिखाया था कि ये एरिया, जो एरिया आप अज्यूम करते हो उस पर एरिया वेक्टर हमेशा कैसा होता है? तो आपने कहा सर परपेंडिकुलर। आप समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, तो ये एरिया वेक्टर अगर सपोज करो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा हो? थीटा। कितना बना रहा हो? थीटा। तो इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके रिस्पेक्ट में क्या बनाएगी? तो आपको होगी सर ई कॉस थीटा। क्या होगा? एरिया के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू क्या हुई? ई कॉस थीटा। तो अगर मैं कहूँ एरिया के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिंक हुई, तो आपने कहा ई कॉस थीटा। सिंपल। तो अगर इस छोटे से स्मॉल सेगमेंट का स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो, वर्ड सुनना, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो, तो आपने सिंपली कहा सर ई कॉस थीटा इंटू डी एस। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डी एस कॉस थीटा। ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया था, ठीक है, सीखा था ना। अब चलो कोई बात नहीं, ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, लेकिन अगर मेरे बच्चे हम ऐसे ही किसी एंटायर क्लोज लूप की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हूँ? पूरी होल क्लोज लूप की बात कर रहे हूँ, तो उस दशा में, अब जैसे इसको, उस दशा में हम कैसे फ्लक्स निकालते हैं? वेट थोड़ा सा, इसे हम आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि डी फाई की वैल्यू अपन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ई डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट होगा, बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट होगा। क्यों डॉट प्रोडक्ट होगा? आप दो तीन तरीका है इसे जानने का। पहली बात तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फ्लक्स जस्ट लाइक एनर्जी, दिस वन इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी, और अगर एनर्जी का पार्ट है तो मेरे बच्चे डन एंड श्योर कि एनर्जी हमेशा स्केलर इन नेचर होती है, पहली चीज। दूसरी, इसके फिजिकल क्वांटिटीज के फैक्टर्स कॉस का मल्टीपल शो कर रहे हैं, दैट्स वाई वी कैन नाउ आल्सो से दैट कि ये दोनों आपस में कैसे प्रोडक्ट शो करेंगे? डॉट, ठीक। दूसरी सबसे बड़ी बात देखना, ये तो मुझे आ गया इस पर्टिकुलर के थ्रू स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसा आ गया? स्मॉल, इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें लिंकअप हुई वो आ गया। अब यही चीज मैं कहूँ कि इस पूरे सरफेस के थ्रू कितना हो जाए? पूरे सरफेस, होल सरफेस की बात मैं कर रहा हूँ, तो आप कहोगे अरे सर ये तो बड़ा आसान। व्हेन वी टॉक अबाउट होल सरफेस, तो आप इसी को इंटीग्रेट कर दो, आप कहोगे सर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, ऐसे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉम्बिनेशन, वर्ड सुनना, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉम्बिनेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। अब चूंकि बात है इसे क्लोज्ड सरफेस कैसे जानते हैं, तो क्लोज्ड का मतलब ये हुआ मेरे बेटा, सिंपली आप इसी को
ऐसे सिंबल लगा दो, दिस वन इज अ क्लोज सरफेस, लेकिन अभी नहीं लगा रहे हैं, बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी पाई, मतलब छोटे छोटे एरिया का इंटीग्रेशन। अब अगर हम बात करें टोटल सरफेस की तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ, बड़े सुनना, ये इंटीग्रेशन का सिंबल था, दिस वन इज क्लोज, क्लोज मतलब होल सरफेस, और डी फाई की वैल्यू क्या थी, ई डी एस, ओके फाइन, ये आ गया फ्लक्स, ठीक है। तो ऐसे ही तो कहोगे सर ये तो फ्लक्स के बारे में था, ये तो आप प्रीवियस लेक्चर में भी बता दिए थे। हाँ बिल्कुल बता दिया था, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि गॉस थ्योरम को अगर हमें समझना है तो फ्लक्स अच्छे तरीके से आना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। चलो भाई अच्छी बात है, चलो तो ये समझ में आ गया ना। तो अगर ये आ गया तो अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम कहता है कि टोटल फ्लक्स इंटायर द क्लोज्ड लूप, वर्ड सुनना, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड लूप या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड लूप, लिख दे रहा हूं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ठीक, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू the closed surface या enclosed surface, closed surface is equal to या closed surface is 1 by epsilon naught times of total charge present in enclosed surface, ठीक, ओके। अब अगर हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल फ्लक्स आया, दिस वन इज फाई, यही समझना, टोटल फ्लक्स मतलब टोटल क्लोज सरफेस, मतलब दिस वन इज सिंबल ऑफ क्लोज सरफेस, राइट। ईडीएस इज इक्वल टू, बोला टोटल चार्ज। अब सपोज करो मुझे टोटल चार्ज पता करना हो, इन केस सपोज करो इस सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कितना हो, मान लिया क्यू, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्यू बाई टोटल चार्ज, क्यू बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। काम की बात सीखो मेरा बच्चा। आप ये कह सकते हो सर ये जो क्यू होगा, क्या इसे हम समेशन ऑफ क्यू आई लिख सकते हैं क्या, आई इक्वल टू 1 to n? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, काम की बात सीखना, क्योंकि ये तो इस सेक्टर का स्मॉल चार्ज था ना, इस सेक्टर का स्मॉल चार्ज था, लेकिन अगर हम पूरे सरफेस की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट होल सरफेस, तो होल सरफेस पर या होल इनक्लोज्ड एंटायर एरिया में कह सकते हो टोटल चार्ज कितना था, क्यों, तो आप कहोगे क्यों, तो आप कह सकते हो क्या कि सर ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ बिल्कुल, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी आप ये लिख सकते हो कि गॉस थ्योरम फॉलोज द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दिस वन इज द फ्लक्स, दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट ये चूंकि इसे समझना है तो इसे समझना बेहद जरूरी होता है, इस वजह से इसे मैंने लिंक कराया। इसको नोट कर लो तो मैं इसकी प्रूविंग करा दूं, फटाफट नोट करो मेरा बेटा, गर्मी बहुत है बाबा, ठीक है, फटाफट नोट कर ले। हो गया क्या, अभी समझो, देखना ध्यान से, हैव डन, ओके। अब बात आई कि ये कैसे हम सरफेस अज्यूम करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, सोचो मेरा बच्चा, सीखना। वही गॉस थ्योरम की प्रूविंग करा रहे हैं हम आपको। अब थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट सीखने की बात जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। आ जाओ, देखिए प्रूफ, चलिए आते हैं प्रूफ पर। क्या है, सपोज करना एक पॉइंट चार्ज हो क्यू, कितना पॉइंट चार्ज हो क्यू। अब मैं आपसे ये कहूं कि ये चार्ज होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, तो आप कहोगे सर अगर सपोज करो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड खूब जाएगा। मैंने क्या किया, इसके सराउंडिंग में एक क्लोज सरफेस ले लिया।
क्यों मैं इतना ही बड़ा क्यों लिया, ये कोई फिक्स नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि याद हो, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ी सी एक प्रॉपर्टी बताई थी कि मोनोपोलिक चार्जेस अगर पॉइंट चार्जेस कहीं एग्जिस्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड रिप्रेजेंट होंगे। कैसे आउटवर्ड जाएंगे, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। रिलीज करेंगे तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जाएगी, और जैसे जैसे ये दूर होती जाएगी मेरा बेटा समझना, जैसे जैसे दूर होती जाएगी इसकी इंटेंसिटी अपने चार्ज से अपने कह सकते हो नियर डिस्टेंस से धीरे धीरे कम होती जाएगी। कोई बात नहीं है सर, ये पूरा सराउंडिंग पर आप कहीं पे भी क्लोज सरफेस मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सराउंडिंग में, तो आप कहीं पे भी एक हाइपोथेटिकल रेंज, हाइपोथेटिकल एरिया कह सकते हो, हाइपोथेटिकल सरफेस अज्यूम कर लो, और इसे ही नाम दिया जाता है गॉसियन सरफेस का। क्या नाम दिया जाता है, गॉसियन सरफेस। याद रहे। आप कहोगे सर ये छोटा भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल, अगर हम चाहे तो हम इसको इतना बड़ा भी ले सकते हैं, हम चाहे तो इसको इतना बड़ा भी ले सकते हैं, हम चाहे तो इतना बड़ा भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है हम पर। मतलब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज गॉसियन सरफेस, तो आप कहोगे सर सिंपल एरिया अज्यूम्ड बाय द अराउंड अज्यूम्ड बाय द कह सकते हो इनक्लोज्ड चार्ज, जहां जो चार्ज होगा उसके इनक्लोज्ड, उसके सराउंडिंग में जो एरिया अपन अज्यूम करेंगे दैट वन इज द गॉसियन सरफेस। ओके, तो अच्छा ठीक है, उस सरफेस पे कहीं पे भी आप टर्न अप हो जाओ सर, सब गॉसियन सरफेस का पार्ट होता है। लेकिन ये आपको दिमाग में रखना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के विद इन ही होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही होना चाहिए, आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज पर गॉसियन सरफेस अप्लाइड नहीं होगा, ये दिमाग में रखे रहना। खैर, तो चलो ये तो समझ में आ गया। चलो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको थोड़ा सरफ कर दूं क्या, चलो भैया समझना, हम इसे बनाए रहते हैं, ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे राइट, हमने सपोज किया ये पूरा गॉसियन सरफेस तो कहला रहा है, हम सपोज करो इसी गॉसियन सरफेस में एक छोटा सा सरफेस और अज्यूम कर ले रहे हैं, चूंकि इंटायर सरफेस की तो बात हो ही रही है, हम एक सरफेस और अज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक, आपने कहा वेरी गुड सर, कोई बात नहीं, हम भी कर ले रहे हैं राइट। अब मेरा बच्चा ठीक है, सपोज करो सिर्फ इस छोटे से स्मॉल एरिया का एरिया वेक्टर किधर, तो आपने कहा सर सिंबल 3D है, परपेंडिकुलर होगा, कोई बात नहीं, वेरी गुड। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी, तो आपने कहा सर आउटवर्ड होगी। क्या दोनों के बीच में थीटा 0 होगा? आप कहोगे क्या सर दोनों कोलिनियर हैं? हाँ बिल्कुल हैं, कोलिनियर हैं, हाँ हो भी सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या पैरेलल हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, सेम डायरेक्शन है बस। ओके फाइन। तो अगर मैं कहूँ सिर्फ इस छोटे से सेक्टर, इस छोटे से स्मॉल एरिया के वजह से फ्लक्स कितना होगा, प्रूविंग बता रहा हूँ बच्चे, बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, दिमाग लगाने, मान चलो ये जो हाइपोथेटिकली सरफेस मैंने अज्यूम किया कि उसकी रेडियाई कितनी मैंने मान ली, सपोज कर लिया आर हो गया, सपोज कर लो आर हो गया। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस छोटे से सरफेस का नाउ बेटा स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, पहले इस छोटे से सरफेस के अकॉर्डिंग निकाल लेता हूँ। चलो कहीं पे भी निकालें उससे कोई बाउंडेशन नहीं है, बट छोटा निकाल रहे हैं, डी फाइव इज इक्वल टू ई डी एस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 1। श्योर बेटा, ई डी एस हो गया, कोई बात नहीं। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स होल गॉसियन सरफेस की बात करेंगे, पर पूरे ऐसे छोटे छोटे सरफेस सारे कंबाइंड हो जाए तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस क्या हो जाएगा मेरा बेटा? तो आप कहोगे सर सिंपल फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, डायरेक्ट में लिख दिया क्योंकि यही वैल्यू आई है। चलो कोई बात नहीं, अब चलो यहाँ पे तो आ गया, इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दिया, गॉट इट। अगर मैंने इसके बाद मैं सोचूं कि इस पॉइंट पर व्हाटएवर कहीं से भी मैं स्मॉल एरिया अज्यूम कर लूँ, तो हर एरिया पर ई और डी एस का डायरेक्शन
कैसा होगा मेरा बच्चा? तो आप कहोगे सर सेम डायरेक्शन में होगा, एंगल 0 हो जाएगा, यही आना है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस पॉइंट की वजह से इस किसी भी पॉइंट पर, इस सरफेस पर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालूं तो इस चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट गॉसियन सरफेस कहीं पे भी बच्चे, गॉसियन सरफेस पर कहीं पे भी, तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर सिंपल, ई स्क्वायर क्या होता है? KQ/R²। अरे यार KQ/R², तो K मतलब 1/4πε0 Q, इस चार्ज की वजह से अब कितने डिस्टेंस पर निकालना है? R, तो सिंपल R² सेकेंड मेरा बच्चा, सिंपल, सो सिंपल। यही वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं, यही वैल्यू उठा के यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्या? फटाफट करते हैं क्या? आ जाओ, कहोगे हाँ सर बिल्कुल कर लीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, बाई 1 and 2 सिंपल 5E। आप इसे एक लाइन और कर सकते हो, थोड़ा सा एक लाइन और कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, मैं चाहूँ वहाँ पे भी कर सकता हूँ, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन बट यहाँ पे कर लो, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ई बाहर हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds और इस पूरे की सरफेस एरिया कितनी होगी? स्मॉल एरिया कितनी हो जाएगी? मान चलो छोटे छोटे स्मॉल एरिया 0, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4πr²। तो अगर मैं कहूँ तो अब पता तो है ना यार, जैसे इंटीग्रेशन लगाया ds वाला 0 to 4πr², मैंने बताया था लोअर लिमिट 0 हो तो सारी वैल्यू अपर लिमिट पे डिपेंड करेगी, मतलब e × 4πr², राइट, बाई 1 and 2। 5 = E की वैल्यू क्या थी? दिस, उठा के रख लो यहाँ पे, तो 1/4πε0 Q/R² इंटू 4πr², राइट। 4πr² से 4πr² कैंसिल, व्हाट इज दिस? 5 = Q/ε0। दिस वन इज फ्लक्स। मतलब अगर हम कभी भी अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द, एग्जैक्टली समझना, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉस लॉ, तो दिस वन इज 1/r² टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द सिस्टम। बस और कुछ नहीं करना। ओके फाइन, नोट कर लो फटाक से, प्रूविंग है, पूछा जाता है अक्सर 2 नंबर में, 3 नंबर में, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लो फटाफट। हो गया? फटाफट करो, दिमाग लगाओ। आ जाओ, यहीं पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है क्या कि अगर इसी गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करना हो और मुझे कूलम्ब्स लॉ सेटिस्फाइड करना हो, क्या पता करना हो? अगला केस मैं एक सिखाने जा रहा हूँ कि डिफाइन द, एक केस कह सकते हो, ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन अराइज भी हो सकता है 3 नंबर में, कि फाइंड आउट द कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। अगला क्वेश्चन बनता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये हो गया क्या? फटाफट हो जाए। ओके वेरी गुड, आजा भैया। देखो अब सिंपल, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर, वैसे मोस्ट केसेस में तो यही रहेगा यार। चलो मैं रफ कर दिया हूँ तो मैं नहीं तो आधा काम यही हो जाता। चलिए डायग्राम मैं नहीं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम नहीं रफ करता हूँ, यहीं से आपको चीज़ें सिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आ जाए। आ जाओ, अगर कॉन्सेप्ट में सिखाता हूँ आपको। क्या पूछना, मैंने कहा क्वेश्चन क्या है, केस क्या है? केस ये है कि एक्सप्लेन कूलम्ब्स लॉ बाय गॉस लॉ। कहोगे सर ऐसा भी है क्या कि कूलम्ब्स लॉ प्रूव हो जाता है गॉस लॉ से? हाँ बिल्कुल हो जाता है मेरे बच्चे। कैसे? सिंपली अभी तक जो मैंने कॉन्सेप्ट किया, ध्यान से देखना मेरे बेटा, जो अभी मैंने किया उसके अलावा कुछ करना नहीं है। थोड़ा सा एक लाइन डायरेक्ट चल दे। अगर मैं आपसे कहूँ टोटल, वर्ड सुनना मेरे बेटा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the enclosed surface। अब मेरी बात समझना,
मैंने आपसे ये कहा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इंक्लोज्ड सरफेस। अब मैं तो पूरे सरफेस की बात मैं कर रहा हूँ बेटा, तो आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। टोटल आप सीधा कहोगे सर फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से दिमाग से लगाना, फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो अब देखो, अभी तो मैं आपसे कहूँ क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीएस, आप कहोगे बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सीखना, क्या अपन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस विच इज इक्वल टू E इंटू 4πr²। आप कहोगे यस सर, ये तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बिल्कुल यही बताया था, मैंने कुछ नया नहीं बताया। ये हो गया। बट अगर मैं कहूँ बाई गॉस लॉ, अब यूज़ करना है ना, चूंकि यूज़ करना है गॉस लॉ, कहाँ गया ये, अच्छा गॉस लॉ क्या करना है, तो हमें ये भी पता था कि फाई इज इक्वल टू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप कहोगे बिल्कुल सर 1 2, समझना मेरा बच्चा, बाई 1 and 2। कहोगे सर इतना आसान है क्या, हाँ बिल्कुल, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यस, ध्यान से सीखना, ध्यान से समझना, वारे वाह कितना आसान। सोच मेरा बच्चा, E की वैल्यू क्या हो गई, तो आपने कहा सर E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई r², थर्ड इक्वेशन। अब सपोज करो कि मैं इस गॉसियन सरफेस पर कोई एक टेस्ट चार्ज ले लिया Q0, दिस वन इज TC, टेस्ट चार्ज। तो मैं आपसे कहूं हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q0। See बेटा, when we talk about electrostatic force on Q0, तो you can simply say that sir F is equal to इस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, दिस वन इज E, किसके लिए, Q0 के लिए, सिंपल। तो F इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, दिस रख दो 1/4πε0 Q0 by r², सिंपली दिस वन इज द फोर्स। गॉट इट, हाँ समझ में आ गई बात, यही है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो सिंपली आप इसे समझा सकते हो मेरा बच्चा। देखो अगर कोई डाउट हो तो बता दो फटाफट। कितना आसान है, सोचो कितना सिंपल है ना, सिंपल। आ जाओ, हो गया क्या मेरे बेटा। एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे समझ लो कि अ सिलेंडर, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, हो सकता है स्क्रीन पर आए, अगर नहीं भी आ रहा तो मैं बोल भी रहा हूँ, आपका है परेशान हो रहा। मैंने कहा कि अ सिलेंडर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन एक्स एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्मली, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस वेयर E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हियर गिवन 100xi कैप, 100xi कैप, फाइन, ये गिवन है। सी बेटा, दिस वन इज गिवन वैल्यू, ओके फाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इसकी लेंथ है 1। तो आप बताओ, चलो कोई बात नहीं, एरिया इज गिवन ऑल्सो, एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके फाइन, बहुत सिंपल। और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस या थ्रू द सिलेंडर। अच्छा, बात आती है कि या तो चार्ज प्रेजेंट हो तो हम निकाल सकते हैं, अभी जैसे अपन गॉस थ्योरम में पढ़े, राइट, या तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास हो रही हो। तो एक चीज हमेशा लाइफ याद रखना कि किसी भी डायपोलिक चार्ज अगर हो हमारे पास, समझना, डायपोलिक चार्ज हो तो उसकी वजह से फ्लक्स जीरो होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में वो रखा हो, तो अगर इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस पर इनकमिंग और आउटगोइंग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जीरो होता है, लेकिन हर जगह नहीं। चार्ज के लिए मतलब, अब तो मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, यहाँ थोड़ा सा देखना, तो ये ज़्यादा आसान क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे रखा गया। अब आप कहोगे सर
वैसे तो हम लोग जनरली पढ़े हैं कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के विदिन रख दिया जाए, तो हाँ बिल्कुल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के विदिन रखोगे तो जीरो हो जाएगा, और आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है। लेकिन जब ये किसी पर्टिकुलर ओरिजिन से रखा जा रहा है और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है, तब वहाँ कुछ डिस्टर्बेंस होता है। अगर हम आपसे कहें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाता है तो जीरो हो जाएगा, तब तो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसके फ्लक्स को कंसीडर करना है तब थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। कैसे चैलेंजिंग होता है, ध्यान से समझना मेरा बच्चा। एनर्जी है कितनी सरफेस एरिया, तो आपने कहा सर सिंपली 3, कौन कौन, आपने कहा सर एक सरफेस एरिया तो यही समझ लो, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। हाँ बिल्कुल, इसका एरिया वेक्टर ds, कुछ भी मान लो इधर, इसका एरिया वेक्टर ds इधर को, और इसका एरिया वेक्टर इधर। ठीक, ये सिंपल है। देखो मेरा बच्चा, सभी लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं इसे, सबके समझाने का तरीका अलग है, आपको पकड़ने की ज़रूरत है। अब आपको पता है ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है तो ये तो सेम होगा, ये अलग है तो इसे हम ds डैश मान ले रहे हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर को है, तो यानी ये वाला फ्लक्स जो भी होगा, ये इसको, ये 1 मीटर का सेपरेशन है, इसको बाहर लिख दे रहे हैं, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। थीटा कितना हो जाएगा 90, तो यानी ये दिमाग पे तो हमारे यहीं आ जाए, थीटा शुड बी 90, और इसके लिए फ्लक्स तो हमारा यहीं जीरो हो गया, खत्म। अब बात बचे ये और ये, मतलब अगर मैं कहूँ यहीं मेरे बच्चे ध्यान से देखना सॉल्यूशन में, अगर मैंने कहा टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा फाई, तो आपने कहा सर फाई 1, फाई 2, फाई 3 सेम निकाला, फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा बच्चा फाई 1, दिस सरफेस की बात कर लो, इसे ऐसे मान ले रहा हूँ ds2, हालांकि बाद में वो यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ ds1 इज इक्वल टू ds2, क्योंकि दीज आर सेम इन देयर मैग्नीट्यूड। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इनकी वैल्यू डिफर होगी, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। क्यों, अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होती, अगर इनके और इस सरफेस से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही होती, ये x की वैल्यू देखो, ये अभी x पे डिपेंडेंट है, इस वजह से मैंने आपसे कहा था कि जीरो नहीं होगी। अगर ये x पे डिपेंडेंट ना होती और सेम मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा होता, तब ये डिफर हो जाती, तब ये डिफर हो जाता, मतलब उस केस में क्या हो जाता फिर जीरो। ठीक है, अभी यहाँ जो समझना है कि फाई वन इज दिस सरफेस, तो अगर मैं कहूँ दिस सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS1 cos 0, ठीक है, प्लस फाई 2 दिस क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS2 cos 180, बिल्कुल। इसका एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जाएगा, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, डायरेक्शन तो सेम ही है। ठीक है, हम आपसे एक बात करें, इसी मैंने डैश मान लिया, क्यों डैश मान लिया, क्योंकि इसके लिए x की वैल्यू कुछ और होगी, तो इसके लिए x की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक के लिए है मेरा बच्चा, यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना है, ये 1 इतना, ये 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2, यानी x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना होगा मेरा बच्चा 1। वेरी गुड, तो सिंपल सी बात है मेरा बच्चा, क्लोज इंटीग्रल तो ये पूरी एरिया की बात कर ही रहा है। चलो आ जाओ मेरा बच्चा, बाहर निकाल लो, EDS1 माइनस E डैश DS2 मेरा बच्चा, E और DS1 और DS2 सेम है, हम कॉमन ले सकते हैं, और सेम कॉमन हुआ तो कितना एरिया है, तो आपने कहा सर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लोज, अच्छा क्लोज की बात मैं कर रहा हूँ तो एक चीज़ दिमाग में ये भी रखे रहना, डायरेक्ट इसकी जगह आप लिख सकते हो क्या, 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, वेट 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक, ऐसा इसलिए मैंने कहा क्योंकि जब हम इनकी बात करेंगे कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ DS1 इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ DS2, और ये पूरी सरफेस एरिया कितनी बोली जा रही है, 20 है, 25, 20 है ना, तो 20 कर लो क्वेश्चन में, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो ये पूरी एरिया गिवन है, तो हमें उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा -4 क्यों किया, मीटर स्क्वायर में अपन कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा सोचो मेरा बच्चा, इंटू ई, खैर DS2 है, ई डैश मान लो। ठीक है, तो आ जाओ मेरा बच्चा, इसके लिए सरफेस की बात कर रहा हूँ, ई की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा सर 100x
100, x की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर पहले सरफेस के लिए x की वैल्यू 2, तो इंटू 2, 20 इंटू 10⁻⁻4 माइनस, फिर अगेन 100, दिस वन इज 1 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻4। ठीक बेटा, काम की बात अगर मैं तुझे सिखाऊं मेरा बेटा तो सीखना क्या 20 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 100 ये बाहर हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, बचेगा क्या? 2 - 1। श्योर? ये देख लो 20 100 ये दोनों में था, मैंने बाहर ले लिया, 2 - 1 ही होगा। अरे सर इतनी कैलकुलेशन आपको होगी, हमें भी आती है सर, कोई बात नहीं। 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 2 1 मार दो, -1 मतलब 0.2। एनी डाउट? कोई दिक्कत वाली बात? अब बता दो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लो। कितना आया? सोचो कितना आसान था ये क्वेश्चन मेरा बेटा, सोच ले कितना आसान था। यूनिट लिख दूँ? ये तो हो गया ना, यूनिट लिख दे रहा हूँ, लो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। आओ एक दो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराएं। चलो ठीक है, आज इतना पढ़ लेते हैं। आज थोड़ा सा सिलेबस मतलब कह सकते हो सेशन लेंदी हो गया, और कोई बात नहीं, हम लोग अगले टर्म पे गॉस थ्योरम पे और रिलेटेड हम क्वेश्चन सिखाएंगे। अच्छा हाँ, आपकी स्क्रीन पर फ्लक्स से रिलेटेड कुछ डिफरेंट टाइप्स के फ्लक्स और फ्लक्स की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वो स्क्रीन पर आ रहे होंगे, तो उसको आप प्रॉपर्ली नोट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और अपकमिंग वीडियो जो आपको मिलने वाला है वो है इसका एप्लीकेशन। तो सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वहाँ पे इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड से छुटकियों में निकालेंगे। हाँ, बड़ी बड़ी चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड जितना बड़ा बड़ा अपने डेरिवेशन पढ़ा था ना, वो सब छोटे में निकलेगा। तो सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।